हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको मैं बताऊंगा कि आप कैसे फाइंड की कमांड को यूज़ कर सकते हैं। फाइंड की कमांड बेसिकली यूज़ होती है सर्चिंग के लिए। सर्चिंग में आपके पास फाइल्स आ सकती हैं, आपके पास डायरेक्टरीज आ सकती हैं, और उनको सर्च करने का आप क्राइटेरिया स्विचेस की मदद से या कमांड को थोड़ा मॉडिफाई करके आप चेंज कर सकते हैं। तो फाइंड की जो कमांड है वो काफ़ी हेल्पफुल है। तमाम लाइनक्स एडमिनिस्ट्रेटर्स फाइंड की कमांड को यूज़ करते हैं, क्योंकि अक्सर आपको पता नहीं होता कि कौन सी जो फाइल है वो कहाँ पड़ी है या कौन सी डायरेक्टरी कहाँ पड़ी है, अगर आप किसी सिस्टम के ऊपर है काम करते हैं। और बहुत से लाइनक्स एडमिनिस्ट्रेटर क्या करते हैं कि हैकिंग से बचाने के लिए अपनी जो मेन फाइल्स हैं उनको किसी दूसरी डायरेक्टरी के अंदर रख देते हैं, ताकि जो हैकर अगर उसको बाय डिफ़ॉल्ट पाथ के ऊपर देख रहा है तो उसको वहाँ पर वो फाइल ना मिले, या अगर मिले तो वहाँ पर लाइनक्स एडमिनिस्ट्रेटर डमी फाइल्स रख देते हैं उसी नाम से, ताकि अगर वो देखना भी चाहे तो उसको वो चीज़ ना मिले। सिक्योरिटी के जो कंसर्न्स हैं उनको क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो आज हम फाइंड की कमांड को यूज़ करेंगे, इसकी लाइव एग्जांपल्स करके देखेंगे वाकई ये फाइंड की कमांड वर्क करती भी है या नहीं है। तो सिंपल जो फाइंड की कमांड है वो है FIND। तो उसके बाद ये है कि आपने देना है पाथ, जो भी आप फाइल देखना चाह रहे हैं। उसके बाद देना है नेम। डैश नेम का स्विच क्या करता है कि आप फाइल का नाम दे रहे हैं, नाम से सर्च कर रहे हैं। उसके बाद फॉर एग्जांपल मेरे पास है a.txt की कोई फाइल है, मैं इसको सर्च करना चाहता हूँ। तो देखते हैं ये कहाँ कहाँ पर पड़ी है, पड़ी भी है या नहीं। अगर पड़ी है इस सिस्टम के अंदर तो किस पाथ पर पड़ी है। जैसे ही मैंने एंटर किया मेरे पास दो जगह पर ये फाइल मुझे मिल गई कि a.txt रूट के ऊपर पड़ी है, और एक रूट के ऊपर उमर का एक फ़ोल्डर है जिसके अंदर ये फ़ाइल पड़ी है। अब इसी कमांड को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं कि हम दो चीज़ों को इकट्ठा सर्च कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो यहाँ पर देखें कि आप दो चीज़ें, जैसे कि मैंने p.txt को भी सर्च करने की कोशिश की थी कि शायद ये इसके साथ कर सके, तो आप वैसा नहीं कर सकते। आप सिर्फ एक फ़ाइल को ही एक टाइम पर सर्च कर सकते हैं। अब अगर मैं एक ही जगह फॉर एग्ज़ाम्पल बी को भी सर्च अलग से देखना चाहता हूँ, बी को, ताकि कंफर्म कर लूँ कि बी की फ़ाइल थी या नहीं, किसी वजह से एरर आया। तो यहाँ पर देखें मेरे पास b.txt की भी फ़ाइल पड़ी है। तो इसका क्या मतलब है कि आप दो फाइल्स को इस तरह इकट्ठा सर्च नहीं कर सकते, और जो मैंने आपको लाइव करके भी दिखाया है। यानी इस कमांड से नहीं कर सकते, सिंपल कमांड से आप सर्च नहीं कर सकते। हम इसको मॉडिफाई करके देखेंगे कमांड को कि अगर हम इस कमांड को मॉडिफाई कर लें किसी तरीके से तो ये दो चीज़ों को इकट्ठा सर्च कर सकता है या नहीं कर सकता। अब ये है कि जो नेक्स्ट कमांड है वो ये है कि हम किसी डायरेक्टरी के अंदर से, या होम डायरेक्टरी अगर आप कह लें, तो उसके अंदर से फ़ाइल को कैसे ढूंढ सकते हैं। तो इसकी मैं ये है कि मैं हम पहले किसी एक डायरेक्टरी के ऊपर किसी फ़ाइल बनाकर देखते हैं। तो उसके अंदर देखते हैं कि बाकी वो फ़ाइल आती है कि नहीं आती। यहाँ पर वैसे आपने देख भी लिया है कि मैंने जो फ़ाइल सर्च की थी वो आ गई थी। मैंने पाथ आपको बताया था स्लैश के साथ। इसमें यह है कि अगर मैं स्लैश के साथ की जगह कुछ और पाथ लिख देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पहले जाकर कोई एक फ़ाइल बना लेता हूँ। होम के अंदर मैंने उमर का फ़ोल्डर बनाया, उसके अंदर मैं बना लेता हूँ h के नाम से txt फाइल। वैसे उमर की डायरेक्टरी नहीं है तो शायद ये एरर दे, मुझे पहले उमर की डायरेक्टरी बनानी पड़ेगी। इसने एरर नहीं दिया। मैं अब क्या करता हूँ, इस फाइल को एडिट करके यहाँ पर लिख देता हूँ कुछ भी, h ही लिख देता हूँ। तो ये एक फ़ाइल मेरी बन गई है, इसको मैं सेव करा रहा हूँ। तो इसमें ये मैंने आपको बताया था कि जो फाइल है मेरी पास उमर की डायरेक्टरी नहीं बनी, इसलिए सेव नहीं करने दिया इसने। हम पहले डायरेक्टरी बनाते हैं, या होम के अंदर ही किसी एक डायरेक्टरी के अंदर जाकर कोई एक फ़ाइल बना लेते हैं।
नेजियस का फोल्डर मेरे पास होम के अंदर पड़ा हुआ है, तो मैं उसके अंदर h.txt की फ़ाइल ओपन कर लेता हूँ। इसको आई के साथ ओपन करते हैं और इसमें कुछ लिख देते हैं और उसके बाद इसको सेव कर देते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर मुझे कोई एरर आता है तो मैं लोगों की तरह रटी रटाई वीडियो या फेक आपको रिजल्ट्स नहीं दिखाता। मुझे वहाँ पर आपके सामने एक चीज़ आई थी, मैंने उसको रिजॉल्व करके दिखाया है और आपको बताया भी है कि ये क्यों आया। अब मेरी इस पाथ के ऊपर ये फ़ाइल पड़ी है, तो आपने सेम वही फाइल जो कमांड है वो यूज़ करनी है फाइंड की। तो ये मेरे पास कमांड थी h.txt के नाम से मेरे पास फाइल है। अगर आप इसको स्लैश लिखेंगे तब भी आपके पास रिजल्ट्स आ जाएंगे। अगर आप इसको स्लैश होम लिखेंगे तब भी आपको पता चल जाएगा उस फाइल का नाम स्लैश होम के अंदर है। ये कमांड पहले वाली कमांड जैसी ही है, लेकिन इसकी सर्च को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है। उसमें सिर्फ स्लैश फोल्डर से एक बड़े फोल्डर से आपने सर्च किया। उसमें यह होता है कि अगर आपके पास साइज़ ज़्यादा है, डिस्क यूज़र ज़्यादा हुई है, तो उसको सर्च करने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन अगर आपको पता है एक स्पेसिफिक सब डायरेक्टरी या सब डायरेक्टरी के अंदर किसी और सब डायरेक्टरी के अंदर आपको फाइल का अंदाज़ा है कि वो शायद वहाँ पर पड़ी हो, तो आप वहाँ से पाथ देकर सर्च करें तो उसमें थोड़ा टाइम कंजप्शन कम हो जाती है। लेकिन आप इसको जज नहीं कर सकते क्योंकि लाइनस एक स्पीड अप प्रोसेस के साथ काम करती है। मैं स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि हम किस तरह केस को इग्नोर कर सकते हैं। जैसे कि कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रही है फाइल या स्मॉल लेटर से स्टार्ट हो रही है, तो ऐसी फाइल्स को केस को कैसे इग्नोर करके आप किसी फाइल को सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, मैंने डेस्कटॉप इसी सिस्टम के जो मेन कैरेक्टरी है उसके अंदर उमर का एक फ़ोल्डर बनाया। उसके अंदर मैंने एक फ़ाइल बनाई है कैपिटल डी से, जिसका नाम स्टार्ट हो रहा है। इस फाइल का नाम कैपिटल डी से स्टार्ट हो रहा है। हम जो कैपिटल डी का जो केस है इसको इग्नोर करके फाइल को सर्च करके देखते हैं कि वाकई हम अगर सर्च करना चाहें तो वो सर्च होगी या नहीं। तो आपने क्या करना है, वही कमांड यूज़ करनी है। मैं इसमें स्लैश के बाद होम को हटा देता हूँ क्योंकि होम डायरेक्टरी में पड़ी नहीं है। यहाँ पर मैं लिखूँगा डी के साथ txt। अगर मैं पुराने तरीके से इसको सर्च करना चाहूँ तो देखते हैं कि सर्च होती है या नहीं होती। ये पुराना तरीका है जिसमें d.txt की फ़ाइल सर्च की थी हमने a.txt के नाम से। ये देखिए, जैसे मैंने ये किया है तो उसने मुझे सर्च रिजल्ट्स दिए हैं। लेकिन अगर मैं डी की फ़ाइल सर्च करना चाहूँ तो क्या मुझे मिलती है? कैपिटल डी की जो फ़ाइल मैंने उमर के फ़ोल्डर के अंदर बनाई है, देखते हैं वो मिलती है या नहीं मिलती। आपको देखिए मुझे उस फाइल नहीं मिली, जबकि मैंने वो फ़ाइल बनाई हुई है उमर के फ़ोल्डर के अंदर, लेकिन वो फ़ाइल का नाम कैपिटल ए से है, कैपिटल डी से है। तो अब यहाँ पर मैं एक स्विच के अंदर थोड़ी कमांड के अंदर से थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करता हूँ कि मैं आई लगा देता हूँ नेम से पहले। तो इससे क्या होगा कि जो कमांड है उसमें आई नेम हो गया। अब ये क्या करेगा, जो केस है उसको इग्नोर कर देगा, यानी स्मॉल और कैपिटल लेटर में जो डिफरेंस है उसको इग्नोर कर देगा और मुझे कैपिटल डी वाली फाइल भी शो करा देगा। ये देखिए, जैसे ही मैंने एंटर किया मेरे पास कैपिटल d.txt के साथ जो फाइल मैंने बनाई थी वो शो हो गई है। अब हम क्या करते हैं कि ये तो था फाइल्स के साथ, अब हम डायरेक्टरीज को सर्च करके देखते हैं कि वाकई हमें कोई डायरेक्टरी मिलती भी है कि नहीं मिलती फाइंड की कमांड से। ये फाइंड है, उसके बाद स्लैश, इसमें नेम की जगह नेम से पहले हम लगाएंगे टाइप, टाइप के बाद लिखेंगे डी फॉर डायरेक्टरी। अगर टाइप के बाद आप एफ लिख देंगे वो होगा फाइल। हमने नेम से सर्च करनी है। नेम से हम सर्च करें एक डायरेक्टरी को, फॉर एग्जांपल मैं SSHD को सर्च करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एंटर करता हूँ। तो ये देखें मेरे पास SSHD की जो डायरेक्टरी है वो जहाँ पर भी पड़ी थी मुझे मिल गई, उसका पाथ भी मिल गया। अगर यहाँ पर मैं किसी और डायरेक्टरी को सर्च करता हूँ क्राउन डी के नाम से, अगर ये भी कहीं बनी हुई तो मुझे मिल जाएगी। ऐसी कोई फ़ाइल थी ही नहीं तो इसलिए नहीं मिली। मेरे पास स्लैश के अंदर मेरे ही नाम की एक डायरेक्टरी है, तो देखते हैं कि वो हमें मिलती है इस कमांड से कि नहीं मिलती। जैसे ही मैंने लिखा तो आज देखिए मेरे पास
उमर के नाम से एक डायरेक्टरी बनी हुई है रूट के अंदर, तो वो मुझे मिल गई है। मैं आपको एलएस करके भी दिखा देता हूँ कि यहाँ पर उमर के नाम की डायरेक्टरी है या नहीं। तो ये देखिए, ये मेरे नाम की डायरेक्टरी, कलर इसका ब्लू है, ब्लू कलर फॉर डायरेक्टरीज होता है। तो ये देखिए मुझे नज़र आ गई है कि मेरे नाम से एक डायरेक्टरी बनी हुई है। अब हम क्या करते हैं कि हम पीएचपी की फ़ाइल्स को ढूंढ के देखते हैं कि वाकई पीएचपी की फ़ाइल्स को हम ढूंढ सकते हैं कि नहीं ढूंढ सकते। तो उसी कमांड को हम मॉडिफाई करेंगे, स्लैश के बाद डैश टाइप और डी को रिमूव करके हमने कर दिया एफ। एफ का मतलब है फाइल। तो यहाँ पर हम किसी एक जो सी पीएचपी की फ़ाइल है उसको देखते हैं कि वाकई हम किसी पीएचपी की फ़ाइल को क्रिएट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। मैं क्या करता हूँ, मैं लिख के देखता हूँ अगर कोई फ़ाइल मेरे सिस्टम के अंदर ऐसे बनी है तो वो शो हो जाएगी। a.php लिखता हूँ, अगर ए के नाम से कोई फ़ाइल हुई तो मुझे नज़र आ जाएगी। अगर नहीं हुई तो हम किसी एक डायरेक्टरी पे जाकर पहले बनाएंगे फिर उसको शो कराएंगे। यहाँ पर देखें मेरे पास ये फ़ाइल नहीं मौजूद। मैं अब क्या करता हूँ, मैं किसी दूसरी डायरेक्टरी में जाता हूँ। यहाँ पर देखते हैं मेरे पास पीएचपी की फ़ाइल कोई बनी है, तो मेरे पास अभी यहाँ पर इस फोल्डर में भी शायद नहीं है। मैंने पहले बनाई थी लेकिन नहीं मिली। मैं क्या करता, यहाँ पर पड़ी है linux.php, ये एक फ़ाइल पड़ी है linux.php या linux.php, मुझे नाम पता चल गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस फाइल को सर्च करता हूँ उसी कमांड से, जो प्रीवियस कमांड थी ए की जगह मैं लिनक्स कर देता हूँ। अब ये मुझे फाइल के नाम का पता है कि एक फ़ाइल मेरे सिस्टम के अंदर linux.php के नाम से एक फ़ाइल php की बनी हुई है, लेकिन मुझे उसका पाथ नहीं पता। तो मैं इस कमांड की मदद से उसका जो पाथ है, एग्जैक्ट लोकेशन उसकी क्या है, उसको ढूंढने की कोशिश करता हूँ। जैसे इस पाथ के बाद मैं एंटर करूँगा तो ये मुझे उसने एग्जैक्ट पाथ से वो फाइल ढूंढ कर दे दी। यहाँ पर देखिए मैं किस डायरेक्टरी में गया था, etc, और उसके अंदर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पर देखें वही पाथ मेरे पास आया। तो यानी ये कमांड भी वर्क करती है, इसने भी हमें फ़ाइल पीएचपी की फ़ाइल को ढूंढने में हमारी मदद की है। अब क्या करते हैं, हम उसी फाइल को थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि मुझे एक से ज़्यादा मेरी फाइल्स हैं पीएचपी की, उन सबको मैंने इकट्ठा सर्च करना। तो क्या करूँगा, मैं जो फाइल का नाम है उसको छोड़ दूँगा, उसकी जगह लिखूँगा स्टार, उसके बाद लिखूँगा .php, और उसके बाद इनको डबल कॉलन्स के अंदर रख के एंटर करूँगा। तो मेरे सिस्टम के अंदर स्लैश के फोल्डर की, स्लैश की जो डायरेक्टरी है उसमें जितनी भी पीएचपी की फाइल्स होंगी सारी मेरे पास शो होनी चाहिए। तो मैंने एंटर किया तो ये देखे मेरे पास कितनी सारी फाइल्स आ गई। ये वाली कमांड सिर्फ पीएचपी की फाइल्स के लिए नहीं, आप इसमें कोई भी एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको txt की एक्सटेंशन ढूंढ के दिखा देता हूँ। जैसे ही मैं पीएचपी के जगह txt लिखूँगा तो टेक्स्ट फाइल्स यानी txt एक्सटेंशन की जितनी भी फाइल्स होंगी वो सारी की सारी मेरे पास शो होंगी स्लैश की डायरेक्टरी में। तो ये देखिए कितनी सारी फाइल्स थी, सारी की सारी शो हुई हैं और उनके पाथ भी आए हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा कमांड को और मॉडिफाई करते हैं। यहाँ पर यह है कि आपने लिखना है फाइंड। अब जो मैं करने लगा हूँ वो है कि अगर आपकी जो फाइल है उसके ऊपर 777 की परमिशन लगी है तो उसको कैसे ढूंढ सकते हैं। कोई भी फाइल हो, मैं इस फाइल में ये चीज़ें हटा देता हूँ। यहाँ तक तो जो पाथ कमांड है वो सेम है। उसके बाद आपने नेम की जगह लिख देना परमिशन, क्योंकि अब हम नेम से सर्च नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं परमिशन से। जो परमिशन हम पहले सर्च करना चाहते हैं, मैं देखता हूँ कि 0777 के साथ मेरे पास कोई फ़ाइल है या नहीं है। तो जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो मेरे पास अभी कोई फ़ाइल नहीं है। मैं देखता हूँ किसी और नाम से, मेरे पास अभी फ़ाइल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसकी जो परमिशन को ना थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ।
मैं अपनी जो यहाँ पर मेरी एक फ़ाइल पड़ी है a.txt, उसकी परमिशन को चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर मैं ls-l करूँगा तो ये जो a है उसका जो कलर चेंज हो गया है। इसकी जो परमिशंस है आप यह देखें, ये कितनी परमिशंस चेंज हो गई हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस फाइल को सर्च करके देखता हूँ। ये जो मेरी फ़ाइल थी, अब अगर मैं इसको सर्च करूँ तो मेरे पास a.txt की फ़ाइल आनी चाहिए। मैंने इसको एंटर किया, यहाँ पर देखें मेरे पास रूट के अंदर a.txt की फ़ाइल शो हो गई है। यानी मेरी इस कमांड ने वर्क किया है। मुझे 777 जो मैंने चेंज की थी परमिशन, उस परमिशंस के साथ मेरी जो फाइल्स थी उसको उसने शो करा दिया। अब क्या करता हूँ मैं चाहता हूँ कि मेरे पास अगर 777 परमिशंस के अलावा जितनी भी फाइलें हैं ना इस पाथ पर पड़ी हुई वो शो हों, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये वाला साइन यूज़ कर दूँगा। इस साइन को यूज़ करने के बाद क्या होगा कि 777 परमिशन के साथ जितनी भी फाइल्स होंगी उनको छोड़ के बाकी सारी फाइल्स मेरे पास शो होनी चाहिए। तो ये देखें मेरे पास कितनी सारी फाइलें थी, स्लैश के अंदर मिलियंस ऑफ फाइल्स हैं, वो सारी की सारी शो हो गई हैं। अब हम क्या करते हैं कि इसी परमिशन को अगर आप मॉडिफाई करना चाहें, जैसे कि मेरी a.txt की जो फाइल थी, मैं Ctrl+L कर लेता हूँ, स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं। उसको मैंने परमिशन दी थी 777 की। ठीक है, मैं इसकी जो परमिशन है इसको चेंज करके 644 कर देता हूँ, उसकी परमिशन चेंज होगी। अब हम वही जो सी कमांड है उसमें हम थोड़ा सा चेंज करते हैं कि मैं 2644 की परमिशन जिस फाइल को है ऐसी फाइल मुझे चाहिए देखने के लिए। तो मैं जैसे ही एंटर करूँगा मेरे पास वो फाइल, ज़ीरो लगाना था स्टार्ट में, जितनी भी फाइल्स होंगी इस परमिशन की सिस्टम में वो सारी की सारी शो हो जाएंगी। क्योंकि मैंने तो एक ही फाइल बनाई थी लेकिन उस पाथ के ऊपर और भी फाइल्स थी उसी परमिशन के साथ, तो वो सारी की सारी शो होगी। इसी तरह दूसरी और भी परमिशन होती हैं, जैसे कि अगर मैं 50551 के साथ सर्च करूं तो जितनी फाइल्स के ऊपर ये परमिशन होगी वो शो हो जाएंगी। ये ऐसी मेरे पास कोई फाइल नहीं थी तो वो शो नहीं हुई। तो ये थी फाइल को परमिशंस के साथ चेक करने का तरीका। तो नेक्स्ट मेरी कमांड ये है कि हम जो कोई फाइल है उसको हम सर्च करके उसकी जो परमिशन है उसको चेंज भी कर सकें। तो यही मैं कमांड यूज़ करूँगा। जैसे कि मैंने ये कमांड लिखी है, इससे क्या होगा कि जिन फाइल्स को के ऊपर परमिशंस हैं 777 की, वो चेंज होकर अगर आप 644 करना चाहें तो वो आप कर सकें। तो आपने क्या करना है, इसके बाद एक स्विच यूज़ करना है exec का, और जो नेक्स्ट जो कमांड है आपकी चेंज मोड 644, उसके बाद ये साइन स्लैश को बंद करके कोमा लगा दें। तो ये क्या करेगा कि जो भी फाइल का नाम आप देंगे उसकी परमिशन 777 से चेंज करके 644 कर देगा। तो अब 777 से जितनी भी फाइलें थी वो सारी 644 के ऊपर आपके सामने है, परमिशंस चेंज हो रही हैं। उनकी जितनी भी फाइल्स थी सबकी अब परमिशन चेंज हो रही हैं। इसमें जितनी भी फाइल्स थी, मेरे पास काफ़ी सारी फाइल्स हैं, तो मैं इस कमांड को बंद कर देता हूँ कि मेरी अभी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ख़राब ना हो जाए, क्योंकि मेरी अभी वीडियो कंप्लीट नहीं हुई। इसी तरह अगर आप इसी कमांड को 644 की जगह 755 परमिशन चेंज करना चाहें तो आप ये लिख के इसको एंटर कर देंगे, तो आपकी जो फाइल्स हैं जिनकी परमिशन 777 है उनकी परमिशन चेंज होकर 755 हो जाएगी।
जो मेरी नेक्स्ट कमांड है वो सेम ऐसी ही है। उसमें आपने क्या करना है कि एक फाइल है, उसको आपने सर्च करके डिलीट कर देना। अब इस कमांड को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। इसमें फाइंड स्लैश डैश टाइप फाइल तक, यहाँ तक तो सारी चीज़ें चेंज ठीक है। इसके आगे हमने क्योंकि नेम से सर्च करनी है फाइल, तो परमिशन की जगह हम कर देंगे नेम। नेम के बाद आपने फॉर एग्जांपल मेरे पास a.txt की फाइल है, तो मैं a.txt लिख दूंगा। इस फाइल का जो है, इस फाइल को मैंने डिलीट करना है। तो यहाँ तक तो फाइल से ठीक है। उसके बाद आपने जो स्विच है वो फाइल डिलीट करने वाला यूज़ करना है, rm-f। तो ये क्या करेगा कि मेरी जो a.txt की फाइल, a.txt के नाम से जो फाइल है स्लैश के अंदर पड़ी है, तो वो उसको डिलीट कर देगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर a.txt की फाइल आपकी पास डिफरेंट डायरेक्टरीज में, फॉर एग्जांपल 100 डायरेक्टरीज में a.txt की फाइल पड़ी है स्लैश के ऊपर, यानी स्लैश मेन कैटेगरी है, उसके अंदर सब कैटेगरीज के अंदर 100 फाइल्स पड़ी हैं a.txt के नाम से, वो सारी डिलीट हो जाएंगी। ये देखिए आपको पता भी नहीं चला, वो सारी की सारी फाइल्स डिलीट हो गई हैं। ये सिर्फ एक फाइल को नहीं, ये काफ़ी सारी जितनी भी फाइल्स होंगी उनको डिलीट करने के लिए a.txt के नाम से। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास है मिलियंस ऑफ फाइल्स, सारों के नाम अलग हैं, लेकिन मुझे पता है कि सबकी एक्सटेंशन सेम है। तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे पास टेक्स्ट की कितनी फाइल्स हैं। ls करके देखता हूँ। यहाँ पर देखें मेरे पास टेक्स्ट की कितनी फाइल्स हैं, तकरीबन कोई 7 से 8 फाइल्स मेरे पास यहाँ पर टेक्स्ट की पड़ी हैं। इन सबको मैंने इकट्ठा डिलीट करना है। तो मैं क्या करूँगा, ए को हटा के यहाँ पर स्टैरिक लगा दूंगा। अब ये क्या करेगा, .txt की जितनी भी फाइल्स हैं मेरे पास यहाँ पर, सारी की सारी डिलीट हो जाएंगी। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं उमर नाम का जो मेरा फोल्डर है उसमें से डिलीट करता हूँ, ताकि मेरी जो एक्स्ट्रा फाइल्स हैं वो डिलीट ना हो। मैं जैसे ही उमर नाम के फोल्डर से इस फाइल को रिमूव करूँगा, सॉरी ये स्लैश पर नहीं है, खाली उमर है, तो मेरी उमर नाम के फोल्डर डायरेक्टरी से सारी की सारी फाइल्स रिमूव हो गई हैं, जो भी टेक्स्ट की फाइल थी। मैं cd करके उस फोल्डर के अंदर, डायरेक्टरी के अंदर जाता हूँ, ls करता हूँ, यहाँ पर देखे एक भी फाइल नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, टच की मदद से पहले कुछ फाइल बनाता हूँ, फिर दोबारा इसी को रन करके देखता हूँ। मैंने अभी 3 फाइल्स बनाई हैं, ls के देखे मेरे पास टेक्स्ट की 3 फाइल्स आ गई हैं। मैं दोबारा उसी डायरेक्टरी में जाता हूँ और वही कमांड फाइंड की यूज़ करता हूँ और इन फाइल्स को रिमूव करके देखता हूँ। तो मैंने जैसे ही एंटर किया फाइल्स रिमूव होगी। अब मैं दोबारा उसी उमर के फोल्डर में जाता हूँ, यहाँ पर ls करता हूँ, तो ये देखें मेरे पास कोई भी टेक्स्ट की फाइल यहाँ पर मौजूद नहीं है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट जो मेरी कमांड है वो है कि आपके पास जितनी भी एम्प्टी फाइल्स हैं ना उनको डिलीट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, उमर के फोल्डर के अंदर ही जाता हूँ, यहाँ पर कुछ एम्प्टी फाइल जैसे मैंने पहले बनाई थी, ये सारी की सारी एम्प्टी फाइल्स है, क्योंकि इसमें मैंने कोई डाटा लिखा ही नहीं है। ये मैंने 3 फाइल्स क्रिएट की हैं यहाँ पर, ये सारी एम्प्टी फाइल्स हैं। अब आपने क्या करना है कि ऐसी फाइल्स को ढूंढ के आपने डिलीट करना है जिनके अंदर कोई डाटा ही नहीं है। तो इनसे क्या होता है कि आपके पास फाइलें फाइलें बढ़ी जाती है और वो आपके किसी काम की नहीं होती, आपके सिस्टम को स्लो डाउन करने की कोशिश करती हैं या मालवेयर्स को क्रिएट करने में मदद देती हैं। तो ऐसी फाइल्स को आप डिलीट कर सकते हैं फाइंड की कमांड से ही। आपने लिखना है फाइंड, उसके बाद वो पाथ देना है जहाँ पर आपकी फाइल्स, जहाँ से आप डिलीट करना चाहते हैं। उसके बाद आपने लिखना है टाइप, टाइप के बाद लिखना है फाइल, यानी फाइल जो
पाथ की फाइल है वो टाइप है, फाइल है। उसके बाद आपने लिखना है एम्प्टी। तो ये क्या करेगा कि जितनी भी एम्प्टी फाइल्स आपके इस फोल्डर के ऊपर पड़ी हैं वो सारी डिलीट कर देगा। तो जैसे ही मैं इसको एंटर करूँगा तो ये उसने देखें 3 फाइल्स थी एम्प्टी, उसने तीनों को डिलीट कर दिया। उसने आपको पाथ बता दिया कि इस पाथ पर ये फाइल थी, ये मैंने डिलीट कर दिया। अगर आप किसी और फोल्डर में जाकर या स्लैश के ऊपर लिखेंगे तो ये फाइल्स की तादाद ज़्यादा भी हो सकती है। तो ये एक दूसरा तरीका था। इसी तरह अगर आप एम्प्टी डायरेक्टरीज को डिलीट करना चाहें तो यहाँ पर डी का स्विच यूज़ कर लेंगे। अभी मेरे पास यहाँ पर कोई डायरेक्टरी नहीं है, पहले मैं डायरेक्टरी बना लेता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि इससे डायरेक्टरी डिलीट भी होती है कि नहीं। मैं क्या करता हूँ, MKDIR उमर के अंदर ABC की डायरेक्टरी बना देता हूँ। ठीक है, मैं अब उमर के फोल्डर के अंदर जाकर देख भी लेता हूँ डायरेक्टरी बनी है कि नहीं। तो ये मेरी एक डायरेक्टरी बन चुकी है। तो अब मैंने क्या करना है कि मैंने इसको सर्च करना है, फाइंड करना है। लास्ट जो ये कमांड थी इसमें मैंने फाइंड करके एम्प्टी फाइल्स को फाइंड किया था और मुझे इन सब का पाथ पता चल गया था। तो अब आपको जब पाथ पता है तो आप इनको डिलीट कर सकते हैं, या फिर जो मैंने पहले जो स्विच इस्तेमाल किए थे फाइल्स को डिलीट करने वाला, इस पाथ के आगे वो वाला स्विच लगा देंगे तो वो खुद ही डिलीट भी कर देगा एम्प्टी फाइल्स को। यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ सर्च करके दिखाई थी। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एम्प्टी डायरेक्टरीज को सर्च करने लगा हूँ। तो यहाँ पर F की जगह मैं D लिख दूंगा फाइंड में। तो क्या करेगा कि उमर के अंदर, उमर डायरेक्टरी के अंदर कोई सब कैटेगरी अगर एम्प्टी है तो वो उसको ढूंढ देगा। यहाँ पर देखें मैंने ABC की डायरेक्टरी अभी आपके सामने खाली बनाई थी, वो यहाँ पर शो हो गई है। इसी तरह अगर सिस्टम के अंदर और भी डायरेक्टरीज होंगी तो वो आपको शो हो जाएंगी। नेक्स्ट जो मेरी कमांड है कि आप हिडन फाइल्स को कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो मैं आपको पहले हिडन फाइल क्रिएट करने का बता दूं कि हिडन फाइल क्रिएट कैसे होती है। हिडन फाइल ये होता है कि अगर आप किसी फाइल का नाम लिखने से पहले डॉट लगा दें तो वो फाइल आपको जब ls करते हैं आपको नज़र नहीं आती, वो हिडन होती है। तो ऐसी फाइल्स को आप कैसे देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, CD उमर के अंदर ही जाता हूँ। यहाँ पर देखें मेरे पास जितनी फाइल्स शो हो रही हैं वो आपके सामने ABCD और ABC का एक फ़ोल्डर है। यहाँ पर मैं टच की कमांड से एक हिडन फाइल क्रिएट करता हूँ H के नाम से, .h.txt लिखूँगा तो मेरी ये फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी, लेकिन ये मुझे नज़र नहीं आएगी। जैसे ही मैं ls करूँगा तो यहाँ पर देखें मुझे H के नाम से कोई फ़ाइल नज़र नहीं आई। ls-l करके देखता हूँ, यहाँ पर भी देखें मुझे कोई भी फाइल नज़र नहीं आई है, हिडन फाइल। तो अब हमने क्या करना है कि हमने हिडन फाइल्स को देखना है। उमर के फोल्डर के अंदर ये मैंने फाइल बनाई है। तो मैं फाइल की टाइप जो है मैंने फाइल कर दिया, उमर का फोल्डर है और उसके अंदर जो मैंने सर्च करना है वो है नेम से। नेम से सर्च करूँगा, फाइल की जो स्टार्टअप है वो है हिडन। तो मैं डॉट लगा के स्टैरिक लगा दूंगा। इससे क्या होगा, जितनी भी हिडन फाइल्स यहाँ पर होंगी मुझे शो हो जाएंगी। तो मेरे पास अभी ऐसी कोई फाइल शो नहीं हुई। ये इसलिए नहीं हुई कि मेरी अभी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी और है। ठीक है, मैं उमर के अंदर बैठा हूँ। तो अगर मैं यहाँ से उमर हटा दूंगा तो अब मैं सेम डायरेक्टरी के अंदर से फाइल देख सकता हूँ। तो ये देखें मुझे ये फाइल शो हो गई है। यहाँ पर देखें मैंने आपको, अगर मुझे कोई एरर आया मैंने लाइव आपको रिजॉल्व करके बताया। आपको इस तरह के एरर वैसे भी आ सकते हैं, तो आप मेरी वीडियो को देख के एरर्स को रिजॉल्व करना भी सीख सकते हैं। अब जो मेरी जो नेक्स्ट कमांड है वो है कि हम किसी यूज़र, स्पेसिफिक यूज़र की क्रिएट की हुई किसी आईडी को कैसे, फाइल को कैसे सर्च कर सकते हैं।
तो फाइंड की कमांड होगी, मैं स्लैश के नाम से स्लैश के अंदर से सर्च करूँगा, मेरा यूज़र है रूट, और कोई यूज़र मेरे पास यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर आप नेम लिखेंगे, उसके बाद आपने जिस भी नाम से फाइल सर्च करनी है वो आप लिख देंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ a.txt। अगर मेरे पास इसमें a.txt के नाम से कोई फाइल हुई जिस जो रूट यूज़र ने क्रिएट की होगी तो आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। ये देखिए मेरे पास ये फाइल शो हो गई है। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर उमर का यूज़र ही नहीं है तो मैं उससे सर्च करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास एरर आना चाहिए, क्योंकि ये उमर ने तो कोई ऐसी कोई फाइल क्रिएट की ही नहीं है। तो ये एक तरीका है जिसकी मदद से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप कोई रॉन्ग यूज़र से सर्च करेंगे तो आपको फेक रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे। देखिए जैसे ही मैंने उमर के नाम से लिखा, क्योंकि उमर ने कोई फाइल क्रिएट की ही नहीं हुई थी, इसलिए उसने एरर दे दिया कि इस नाम के यूज़र ने कोई ऐसी फाइल क्रिएट नहीं की। अब है कि ऐसी सारी फाइल्स को आप देखें जो आपके एक स्पेसिफिक यूज़र ने क्रिएट की हैं, तो सेम वैसे ही फाइंड की कमांड है। मैं होम डायरेक्टरी के अंदर जो फाइल्स हैं वो देख लेता हूँ, उसके बाद यूज़र लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रूट। ये क्या करेगा, होम डायरेक्टरी में रूट ने जितनी भी फाइलें क्रिएट की होंगी वो सारी शो हो जाएंगी। यहाँ पर देखें मेरे पास होम डायरेक्टरी में सिर्फ यही फाइल्स थी जो रूट यूज़र ने क्रिएट की हैं, तो मुझे वो शो होगी। इसी तरह अगर आप किसी और पाथ पे देखना चाहें तो स्लैश होम जो यहाँ पर मैंने लिखा है इसकी जगह वो पाथ लिख के ये कमांड पूरी कर दें, या किसी और यूज़र की चेक करना चाहें तो यहाँ पर उस यूज़र का नाम लगा दें तो आपकी ये फाइल उसको सर्च कर देगी। जो नेक्स्ट मेरी कमांड है वो है कि एक स्पेसिफिक ग्रुप के अंदर जो क्रिएट हुई हैं फाइल्स, फॉर एग्जांपल मेरा एक ग्रुप है XYZ, इस ग्रुप में जितने भी लोग हैं उन सब ने जितनी भी फाइल्स क्रिएट की हैं उन सबको अगर मैं देखना चाहूँ तो वो कैसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यूज़र की जगह उसी कमांड के अंदर ग्रुप लिख दूँगा। यानी अब जिन उसके बाद जो रूट है इसकी जगह जो भी ग्रुप का नाम होगा वो लिखना है। यहाँ पर स्लैश होम की जगह आपने वो डायरेक्टरी लिख रही है, उसका पाथ लिख रहे हैं जिस डायरेक्टरी में आपने सर्च करना है। तो ये क्या करेगी कमांड, इस ग्रुप ने जितनी भी इस ग्रुप में जितने भी मेंबर्स हैं उन्होंने जितनी भी फाइल्स को सर्च क्रिएट किया है उन सबको यहाँ पर वो शो करा देगी। तो मेरे पास क्योंकि रूट ग्रुप में जितनी भी फाइल्स क्रिएट थी, एक ही यूज़र है मेरे पास, तो उसने जितनी भी फाइल्स क्रिएट की थी वो सारी की सारी उसने शो करा दी। जो नेक्स्ट जो मेरी कमांड है वो ये है कि मैं एक यूज़र की क्रिएट की हुई किसी पर्टिकुलर फाइल को देखना चाहूँ तो वो कैसे देख सकता हूँ। अब मैं रूट ही यूज़र की फाइल्स को देखना चाहता हूँ कि इसे जितनी भी फाइल्स क्रिएट की हैं वो सारी की सारी शो हो मेरे पास, txt फाइल्स, ठीक है। तो वो शो होनी चाहिए। जैसे ही मैं एंटर करूँगा मेरे पास, मैंने क्योंकि रूट यूज़र से होम डायरेक्टरी में एक ही फाइल रखी है तो वो शो हो गई है। इसमें जितनी भी फाइल्स हैं वो सारी की सारी आएंगी, कोई केस सेंसिटिव जो फाइल होगी वो भी आपके पास मिस नहीं होगी। जो नेक्स्ट मेरी कमांड है वो ये है कि आप सर्च करें कि पिछले 50 दिनों में कौन कौन सी फाइल्स मॉडिफाई हुई हैं किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्टरी के ऊपर। तो उसके लिए कमांड ये है कि मैं स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ, फाइंड स्पेस m टाइम। उसके बाद अगर आप देखना चाहते हैं कि पिछले 40 दिनों में कौन कौन सी फाइल एडिट हुई है तो वो यहाँ पर जैसे ही आप 40 लिखेंगे तो वो सारी फाइल्स को शो करा देगा जो पिछले 40 दिन में मॉडिफाई हुई हैं या क्रिएट हुई हैं या एडिट हुई हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास जो भी फाइल थी वो यहाँ पर शो होगी कि 40 दिन पहले मेरे पास कोई फाइल मॉडिफाई हुई थी या नहीं। ये अभी से लेकर जो लास्ट मेरे 40 डेज हैं ये इन दिनों के अंदर जो फाइल मॉडिफाई हुई है ये वो नहीं शो कराएगा, ये 40 डेज से पहले जो फाइल्स
जो मॉडिफाई हुई है वो शो कराएगा। अब यहाँ पर क्योंकि मैंने कल कुछ फाइल मॉडिफाई की थी, तो अगर मैं 1 लिखूँगा तो यहाँ पर वो सारी फाइल्स को शो कराएगा जो मैंने एक दिन पहले मॉडिफाई की थी। तो मैंने, क्योंकि ये मेरी न्यू मशीन है, इसके अंदर मैंने आज ही सारा सेटअप किया, तो इसमें कोई भी फाइल शो नहीं थी। अब जो नेक्स्ट कमांड है वो ये है कि अगर मैंने 40 दिन के अंदर या 50 दिन के अंदर या 60 दिन के अंदर कोई फाइल मॉडिफाई की है ना, या उसको एक्सेस किया है, तो वो शो कराए। तो उसमें एम टाइम की जगह आप ए टाइम कर देंगे, और यहाँ पर मैं कुछ भी लिख दूंगा कि मेरा अगर 10 दिन के अंदर मैंने अगर कोई फाइल मॉडिफाई की है तो वो शो करा दे। जो मेरी नेक्स्ट कमांड है वो ये है कि अगर मैं देखना चाहूँ कि मेरे लास्ट 50 से 100 दिनों के अंदर जो फाइल्स मॉडिफाई हुई हैं वो कौन सी हैं, यानी 50 से स्टार्ट करें और 100 तक जाएं। तो अगर मेरे पास तो पहले ही कोई फाइल नहीं थी, तो मैं सर्च करता हूँ। तो उसके लिए आपने क्या करना है, दोनों टाइम लिख देने हैं। अगर मैं 10 से 100 दिनों के अंदर चेक करना चाहता हूँ तो वो आपने दोनों टाइम लिख देने हैं। जो टाइम है 10 दिन पहले और 100 दिन, 10 दिन और 100 दिन, यानी जो मैंने पिछले 10 दिन पहले जो फाइल्स चेंज की हैं और पिछले 100 दिन पहले जो फाइल्स चेंज की हैं, वो 100 और 10 के दिन के अंदर जो 90 डेज का गैप है, उन 90 डेज के अंदर जिस जिस फाइल को मैंने एडिट किया, ये कमांड क्या करेगी, उन फाइल्स को शो कराएगी। ये देखिए मैंने जितनी भी फाइल्स एडिट की थी वो सारी की सारी शो हुई हैं। अब अगर आप मिनटों के हिसाब से देखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं देखना चाहता हूँ मैंने पिछले 40 मिनट में कितनी फाइल्स मॉडिफाई की हैं, तो वो कैसे शो होंगी। तो उसके लिए स्लैश है, आपने पहले मैंने डेज लिखे थे, अब मिनट्स आ गए, एम के बाद MIN। जो लास्ट के जो 1 आवर्स के अंदर जो मेरे मॉडिफाइड हुए हैं वो चेक करनी है मैंने। फाइल्स कौन कौन सी फाइल्स मेरे पास मॉडिफाई हुई हैं, चेंज हुई हैं फाइल्स पिछले 1 घंटे के दौरान। तो ये देखे मैंने कुछ इंस्टॉलेशंस की थी, तो वो सारी की सारी फाइल्स मुझे शो होगी कि मैंने कौन कौन सी फाइल मॉडिफाई की है। ये देखिए ये लाइनक्स स्टार्ट PHP मैंने क्रिएट की थी, ये वो भी आ रही है, a.txt b.txt, ये तो वो फाइल्स है जो मैंने आपको दिखाई थी कि ये फाइल्स मैंने चेंज की हैं। तो ये कमांड थी जिसने मुझे शो कराया कि मैं पिछले 1 घंटे के अंदर मैंने कौन कौन सी फाइल्स मॉडिफाई की हैं या फिर चेंज की हैं। ये एक दूसरी कमांड भी है जो सेम यही काम करती है, ये मॉडिफाइड कमांड्स को ही दिखाएगी पिछले 1 घंटे में या पिछले 45 मिनट में। तो मैं क्या करता हूँ, कमांड वही है min, उसके बाद मैं देखना चाहता हूँ कि मैंने पिछले 45 मिनट में कौन कौन सी कमांड चेंज की, मॉडिफाई की है, तो ये सारी वो फाइल्स शो करा देंगे। नेक्स्ट जो है वो ये है कमांड कि आपने पिछले 1 घंटे के अंदर या पिछले 30 मिनट के अंदर कौन कौन सी फाइल एक्सेस की है, या एक्सेस से मुराद ये असेस की है या ओपन की है। तो जैसे ही मैं ये लिखूंगा तो मेरे पास वो सारी फाइल्स आ जाएंगी जो मैंने लास्ट 30 मिनट्स के अंदर असेस की हैं। नेक्स्ट जो है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप किसी एक स्पेसिफिक फाइल साइज की जो फाइल्स हैं वो कैसे ढूंढ सकते हैं। जैसे कि अभी मैं देखना चाहता हूँ फाइंड की कमांड से कि मेरे पास 1 MB की कौन कितनी फाइल्स हैं। अब यहाँ पर मेरे पास अगर कोई 1 MB की फाइल होगी, जितनी भी होंगी वो सारी की सारी शो हो जाएंगी। ये मेरे पास जितनी भी फाइल्स हैं ये इन सब का साइज 1 MB है।
अगर मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे पास 1 MB से लेकर 100 MB तक या 60 MB से लेकर 100 MB तक जितनी भी फाइल्स हैं उनको कैसे सर्च कर सकता हूँ, तो ये उसके लिए कमांड है। मैं देखना चाहता हूँ मेरे पास 10 MB से बड़ी और 60 MB से छोटी जितनी भी फाइल्स हैं वो सारी शो हों। तो ये देखें मेरे पास कुछ फाइल्स थी जिनका साइज़ 10 MB से बड़ा है और 60 MB से छोटा है। तो यानी आप साइज़ के हिसाब से भी फाइल्स को सर्च कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप फाइल्स को स्पेसिफिक फाइल को किसी को डिलीट करना चाहते हैं सर्च के साथ, तो आपके लिए उस वो कमांड भी आपके पास है। आप क्या करेंगे, फाइंड स्लैश उसके बाद जो भी आपका पाथ है वहाँ पर जाएंगे, जिस किस्म की आपने फाइल या डायरेक्टरी को डिलीट करना है वो लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे साइज़। साइज़ के बाद मैं यहाँ क्या करता हूँ, मेरे पास जितनी भी 100 MB से ऊपर की फाइल्स हैं उनको रिमूव करना चाहता हूँ, तो उसके लिए ये कमांड है। यही कमांड हमने पहले भी यूज़ की थी इसी वीडियो में, जिसमें मैंने कुछ फाइल्स आपको डिलीट करके दिखाई थी, लेकिन उसमें साइज़ का जो फैक्टर है वो मैंने इसके अंदर नहीं डाला था। अब यहाँ पर मैंने साइज़ का के साथ उसको सर्च किया। पहले मैंने नेम के साथ सर्च किया था और उसके बाद मैंने एक्सटेंशन के साथ सर्च किया था और उसको डिलीट करके दिखाया था। अब मैं साइज़ के साथ सर्च कर रहा हूँ और उसको डिलीट करके दिखाता हूँ। मेरे पास यहाँ पर अगर जितनी भी फाइल्स थी वो सारी इस कमांड से डिलीट हो जाएंगी। यहाँ पर मेरे पास जो शो हुआ है वो सिर्फ कर्नल की एक फाइल है जो 100 MB से ऊपर है, तो इस कमांड से rm की कमांड से वो फाइल डिलीट नहीं हो सकती, इसलिए वो डिलीट नहीं हुई। तो अब अगर आपके पास कोई दूसरी फाइल है, कर्नल की फाइल वैसे भी डिलीट नहीं हो सकती, तो इसलिए जो सा है वो डिलीट नहीं हुई। आपके पास जितनी भी फाइल्स होंगी वो सारी डिलीट हो जाएंगी। मेरे पास अभी 100 MB से ऊपर सिंपल कोई भी फाइल नहीं है, नो सच फाइल और डायरेक्टरी, तो इसलिए मेरे पास अभी कोई रिमूव नहीं हुई, लेकिन आपकी जितनी भी फाइल्स होंगी वो रिमूव हो जाएंगी। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी एक स्पेसिफिक फाइल को सर्च करके उसको डिलीट करना चाहता हूँ, तो आप क्या करेंगे, इसी कमांड में सर्च के लिए, क्योंकि हम नेम से सर्च कर रहे हैं तो नेम लिखेंगे, एफ का मतलब फाइल, टाइप का मतलब फाइल की टाइप। उसके बाद मुझे पता नहीं है कि किस नाम से मैंने फ़ाइल क्रिएट करनी है। मैं यहाँ पर mp3 किसी फ़ाइल को यूज़ डिलीट करना चाहूँ तो मैं स्टैटिक के बाद .mp3 लिख दूँगा। अब ये क्या करेगा, जितनी भी mp3 की फाइल्स होंगी उनको डिलीट करेगा। कौन सी फाइल्स, जिनका साइज़ 12 MB हो। तो वही डिलीट करने की वही कमांड मैंने आपको बताई है। तो अब ये क्या करेगा कि इस फाइल से क्या होगा कि अगर आपके सिस्टम के अंदर कोई भी ऐसी mp3 की फाइल जिसका साइज 12 MB है, ये क्या करेगा, उसको सर्च करेगा और उसको डिलीट कर देगा। मेरे पास इस सिस्टम में अभी कोई पड़ी नहीं है, नहीं तो वो डिलीट कर देता। यहाँ पर मैंने एंटर किया, ये कमांड बिल्कुल ठीक है इसलिए रन हुई है। तो अगर आपके सिस्टम में ऐसी कोई भी फाइल है जिसको आप सर्च करके डिलीट करना चाहते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता उस फाइल का पाथ क्या है, तो आप इस कमांड की मदद से उस फाइल को सर्च करके उसको डिलीट कर सकते हैं। जितनी भी फाइल्स होंगी वो सारी की सारी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगी। तो ये एक इम्पोर्टेंट वीडियो मैंने आपके लिए बनाई फाइंड की कमांड से। तो इसमें उम्मीद है कि आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिला होगा, और इन सारी कमांड्स को रन करने के लिए मैंने काफ़ी मेहनत की है। तो इसलिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबाएं, और हो सके तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो और मैं भी मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ आपके लिए बना सकूँ।